हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमक 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 107, ज़बरदस्ती की शादी। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अभी धवनी को कॉन्टैक्ट देकर वहाँ से चला जाता है, पर धवनी उससे पढ़ नहीं पाती है। उससे पहले उससे घर से कॉल आती है। जो घर आने पर धवनी को पता चलता है कि आर्य को कुछ लोग पैसे ना देने के कारण उठा कर ले जा रहे हैं। पर जब उस सेठ की नज़र धवनी पर पड़ती है तो वो आरोही के बदले धवनी की डिमांड करता है। अब आगे उधर सेठ भी पंकज की बात सुनकर हैरान रह गया था। सेठ लगभग 50 साल का है, धवनी तो शायद उसकी पौती की उम्र की है। पंकज ने सोचा कि बात सिर्फ एक रात की होती तो वो जैसे तैसे मामला दबा देता, पर शादी अगर उसने कर दी तो लोग उस पर थोकेंगे कि बेटी को बचाने के लिए पंकज ने अपने भाई की बेटी को भेज दिया है। पर उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया था। उस समय उसकी दुविधा को सेठ जी ने भाप लिया था। तब उन्होंने कहा, देख लो, मैंने सिर्फ तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, बल्कि तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगा और तुम्हें 25 लाख अलग से दूंगा। इस बात को सुनकर पंकज का चेहरा खुशी से दमक उठा। लालच उसकी आंखों में चमक रहा था, जिसे सेठ ने भाप लिया और वो मुस्कुराने लगा। सेठ ने तभी पंकज की पॉकेट में पूरे 10 लाख डालते हुए कहा, बाकी पैसे काम के बाद। पंकज ने बत्ती से दिखाते हुए पैसे अपने जेब में डाले और बोला, माई बाप, धवनी की तो किस्मत चमक गई, जो इतने अच्छे घर में जाएगी। उसके तो भाग ही खुल गए। हम तो कितनी भी मेहनत कर लेते, पर आप जैसा पति उसके लिए कभी ला ही नहीं पाते। पंकज ने सेठ को मक्खन लगाया। सेठ भी उसकी बातों से खुश हो गया, बोला, कल मंदिर में 10 बजे आ जाना। सेठ ने धवनी को अपने बेड पर पाने का इंतजार नहीं कर पा रहा था। पंकज ने हैरान होकर पूछा, क्या कल ही? पर उसने जल्दी हाँ कर दिया। अब उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसे अपनी बेटी के लिए करना ही था और साथ ही पैसों के लिए। वो सेठ धवनी को अपने पास पाने का इंतजार नहीं कर सकता था। धवनी को सिर्फ कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जा सकता था। अगर वो उसको अपनी बीवी को दिखा देगा तो उसकी बीवी उसे जान से मार देगी, क्योंकि गांव में उसकी बीवी थी। वो सोच रहा था कि वो धवनी से कुछ बच्चे भी करेगा। उसकी बीवी से तो उसे सुंदर बच्चे हुए नहीं, पर धवनी से तो उसे सुंदर सुंदर बच्चे होंगे। उसके घर में ज़्यादा चलती रही थी। अगर उस धवनी के बारे में किसी को पता चला तो उससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसने सोचा था कि उसने काफ़ी मज़ा कर लिया है। अब उसे अपने अच्छे से सोशल स्टेटस का फ़ायदा भी दिखाना चाहिए। अगर वो कहीं फंस भी गया तो धवनी को भगा देगा और कह देगा कि उस वक्त उसे जादू टोना करके फंसा लिया था। उसकी औरत तो वैसे भी पागल है, वो तो आराम से मान जाएगी और खुद ही धवनी को पीट कर भगा देगी, तो उसे कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। वो मुस्कुराता वहाँ से चला गया और जाते जाते एक तिखी गंदी निगाह उसने धवनी पर डाली, जिससे धवनी डर गई। और सबको हैरानी तब हुई जब उन्होंने आरोही को धक्का मारकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया। ऐसे क्या होते ही इन दोनों के बीच सब कुछ सेटल हो गया। सबके दिमाग में यही चल रहा था। ये सेठ तो इतना घटिया है कि पैसों के लिए अपने बाप तक को न छोड़े। उधर ताऊजी ने मुस्कुराते हुए बाहर आए, उन सबके अंदर चलने के लिए कहा और उनके घर का सामान सेठ के गुंडे खुद रखने गए। आरोही ने अपने पापा को गले लगाकर कहा, डैडू, सब सेटल हो गया क्या? ताऊजी ने झूठ में कहा, हाँ, सेठ जी बहुत दयालु है। तो उन्होंने आरोही को अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर दिया और उन्होंने सबसे कहा, चलो बच्चों, तुम अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। विशाल, धवनी, आरोही सब अंदर चले गए। बच्चों के अंदर जाते ही पंकज ने उन लोगों को सारी बात बता दी। धवनी की माँ बोली, नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा ना करें, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। सुषमा बोली, अरे दीदी मान जाओ, सोचो हमारा फ्यूचर कितना अच्छा होगा। सुषमा ने उसे समझाया। धवनी की माँ ने हाथ जोड़ते कहा, भैया वो बच्ची है, ऐसा ना करें। पंकज बोला, अरे बहन, तुम सोचती क्यों नहीं हो? अगर धवनी की शादी उससे हो गई तो पैसा ही पैसा होगा। और एक बात बताओ, हमने उसके लिए कितना किया है और जैसा उसका काम है, क्या उससे कोई शादी करेगा? उसकी बात सुनकर धवनी की माँ घबरा गई। बात तो बिल्कुल सच है, कौन शादी करेगा उससे? पंकज बोला, दीदी अगर अभी अरुण कोमा में नहीं होता ना तो उस बात के लिए तैयार हो जाता। पंकज ने फिर समझाया। धवनी की माँ कुछ सोचकर बोली, कह तो आप सही रहे भाई साहब। धवनी की ताई सुषमा जी बोली, कर दो बहन, अगर उसकी वजह से हमारे दुख मिट रहे हैं तो करा ही दो। धवनी का आने वाला कल तो सही हो ही जाएगा, तो करा दो। उसने टेढ़ी आंखों से पंकज का और देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। धवनी की माँ ने सोचा, ये बात तो सच है कि उसका पति भी धवनी के बदले रवि को ही चुनता। कल को उसे होश आ गया तो वो उसे धक्के मार मार के घर से निकाल देगा और उन्होंने इनकी बात नहीं मांगनी तो। उसके माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं और उसके भाई भाभी इतने बने कि उसको घर में नहीं घुसने देंगे। यही सोचकर वो बोली, ठीक है भाई साहब। पर जैसे उन्होंने कहा, पीछे से क्लास करने की आवाज़ आई। सबने घबरा कर पीछे देखा तो वहाँ पर विशाल खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से चल रही थी और वो चिल्लाया, आप लोग कितने बुरे हो माँ, आप लोग ऐसे कैसे करते हो? बेटी है वो आपकी, कितना कुछ किया उसने आप लोगों के लिए, ऐसा कर सकते हैं आप दीदी के साथ? आप लोग बहुत बुरे हो।
विशाल गुस्से में चीखा, मैं दीदी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। एक कर विशाल गुस्से से अंदर गया। पंकज अपनी पत्नी पर चलाया, पकड़े से सुषमा। दोनों पति पत्नी विशाल की ओर झपटे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसका मुंह और हाथ पैर बांध दिए। ये देखकर धवनी की माँ गड़बड़ कर बोली, अरे ये आप लोग ये क्या कर रहे हैं? पंकज बोला, दीदी ये करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर वो दोनों उसे एक साइड वाले कमरे में लेकर उसे बंद कर दिया। पंकज ने कहा, ये कल तक नहीं खुलेगा। पंकज ने कहा, कल 10 बजे धवनी को तैयार कर देना। पंकज ये कहकर सुषमा के साथ सोने चला गया। धवनी की माँ विचारों में डूबी थी। उसे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो क्या कर सकती थी? वो उनके घर में रहती थी और ये बात तो सच है कि धवनी से कोई शादी नहीं करेगा और आगे उससे पैसों की कमी होगी। धवनी पैसों में खेलेगी। अगले दिन सब जल्दी उठ गए। धवनी मल्होत्रा मैंशन के लिए जाने के लिए तैयार हुई थी, तब उसकी माँ बोली, धवनी बेटा एक बार पहले मंदिर जाना है। धवनी ने पूछा, क्यों माँ? उसके ताऊजी ने प्यार से अंदर से आते हुए धवनी से कहा, अरे बेटा हम कल इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बच गए थे ना, इसलिए पूजा करानी है। अपने ताऊजी के बदले रुख देखकर धवनी हैरान रह गई। वो तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उसने सोचा वो खुश है इसलिए शायद अच्छे मूड में। धवनी की माँ ने कहा, चल अंदर जा, आजा मैं तुझे तैयार कर दूँ। धवनी ने देखा कि सबने आज अच्छे कपड़े पहने हैं, कोई खास पूजा है शायद, वो सोचकर मान गई। उसकी माँ उसे अंदर ले गई और चाची भी आ गई। उन्होंने उसे लाल रंग की साड़ी पहना दी और फिर उसका साज श्रृंगार करने लगी। सुषमा ताई उसे गहने पहनाने लगी तो धवनी हैरान आ गई। धवनी बोली, माँ ये तो बस एक पूजा है। सुषमा बोली, पहन ले बेटा, आज तेरा खास दिन है। धवनी ने पूछा, मेरा खास दिन क्यों है? पर उसे किसी ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं, सब मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ पर आरोही आ गई जिसने एक पर्पल कलर का लहंगा पहना था और वो पार्लर से तैयार हुई थी। वो धवनी को से अपने आप को सुंदर कराने की होड़ में हमेशा लगी रहती थी, पर ज़्यादा मेकअप करने के कारण उसका चेहरा वाइट पुट्टी की तरह चमक रहा था। पर उसने जब धवनी को देखा था तो गुस्से से भर गई। पहले तो वो सेठ को इतनी की पसंद आई कि उससे शादी करने को तैयार होगा और वो भी इतनी सिंपल होकर भी सुंदर लग रही है, मगर क्यों? आर्य ने गुस्से से अपना पैर पटका। पसंद तो ये सोच कर था कि कुछ भी हो धवनी एक बूढ़े के ख्याल बनने जा रही है। उसके बॉयफ्रेंड के कंपैरिजन में तो बुढ़ा कुछ भी नहीं है। धवनी की किस्मत पर हंसती वो। उसे क्या पता कि उसके पिता ने उसका सौदा कर दिया है। धवनी के तैयार होने के बाद वो खुशी से उसके पीछे चल दी। धवनी ने आसपास देखा तो पूछा, विशाल कहाँ है? उसके ताऊजी ने बड़े प्यार से कहा, धवनी बेटा वो मंदिर में पूजा की तैयारी करने दिया है। धवनी सबके बदले अंदाज देखकर हैरान रह गई। उसकी माँ थोड़ी दुखी लग रही थी, पर उसके ताऊ ताई खुश थे, उसे प्यार से देख रहे थे। आरोही भी आज काफ़ी शांत थी। उसे लगा कि कल के प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद सब अच्छा हो गया है। धवनी गाड़ी में बैठ गई। जल्दी से मंदिर आ गई। वहाँ की सजावट देखकर धवनी हैरान लगी। धवनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज यहाँ पे कोई शादी है क्या? जवाब में ताऊजी ने कहा, हाँ तुम्हारी शादी। धवनी ने हैरान से अपनी माँ को देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली। धवनी ने सामने देखा तो बूढ़ा सेठ दूल्हे के बीच में बैठा हुआ था, जिसे देखकर धवनी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। ओह, तो एक बार फिर आरोही के बदले उसका सौदा हो गया। मैं नहीं करूँगी ये शादी, वो चिल्लाकर वहाँ से भागने लगी, पर उसके ताऊजी ने उसे पकड़ लिया। ऐसे कैसे नहीं करेगी, चल। नहीं नहीं, मैं प्लीज़ आपके हाथ तोड़ती हूँ, धवनी स्ट्रगल करते हुए कहा। उधर विशाल वहाँ से भाग तो गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसे कबीर का ख्याल आया। वो तेजी से उसे बुलाने के लिए भाग गया। उधर धवनी को जैसे तैसे मंडप ले जाया गया। वो बहुत रह रही थी और कह रही थी, माँ प्लीज़ मैं ये शादी नहीं करूँगी, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। जैसे ही शादी की रस्म शुरू हुई तभी किसी की कड़कती आवाज़ ने पूरे माहौल को गुंजा दिया था। कौन है ये? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड।